आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होता है, कितने टाइप्स के कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। इसके बाद जो टॉपिक होता है इशू ऑफ शेयर, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कंपनी मार्केट में कैसे शेयर इशू करती है। जब शेयर इशू करती है तो कंपनी अपने बुक्स में अकाउंटिंग मेंटेन कैसे करती है, क्या सिस्टम होता है, ये सारा चीज जानने से पहले सबसे पहले हमको शेयर के बारे में जानना जरूरी है कि शेयर आखिर होता क्या है। चलिए सीखते हैं शेयर क्या है। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, तो सिंपल वे में कह सकते हैं आप कुछ पैसे देकर उस कंपनी का मालिक हो जाते हैं। मीन्स कंपनी अगर फ्यूचर में प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में आप भी हिस्सेदार होते हैं। कंपनी अगर लॉस करती है तो उस लॉस को भी आपको सहना पड़ेगा। मीन्स उस लॉस में भी आपको भागीदारी लेना पड़ेगा। तो अब शेयर कैसे अस्तित्व में आया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ा जान लें। एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आखिर इसका शुरुआत कैसे हुआ। पहले के जमाने में मसाले का व्यापारी हुआ करता था। उस मसाले के व्यापारी जो होते थे वो एक देश से दूसरे देश के बीच समुद्री मार्ग के द्वारा मसाले का व्यापार करते थे, क्योंकि उस टाइम कोई साधन नहीं था, ना रेल का साधन था, ना और कोई ट्रांसपोर्ट का कोई साधन था। एक ही साधन समुद्री मार्ग होता था। समुद्री मार्ग के द्वारा एक देश से दूसरे देश व्यापार करता था और व्यापार करने के लिए उसको बहुत सारे शिप की जरूरत पड़ती थी। उसी पर सामान का ट्रांसपोर्ट करता था। एक देश से दूसरे देश कहीं से लाना होता था तो वो शिप के थ्रू लाता था। कहीं माल भेजना होता था दूसरे देश में तो शिप के थ्रू, शिप के ऊपर माल लोड करके वो सामान भेजते थे दूसरे देश। तो वो व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहा था। तो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसको बहुत सारे शिप की जरूरत पड़ी। तो और उस शिप को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं था, मतलब लिमिट पैसे उसके पास था। उतना पैसे से वो बहुत सारे शिप नहीं खरीद पा सकते थे। तो व्यापार बढ़ाने के लिए तो उसकी जरूरत थी, तो उसके पास क्या उपाय? तो उन्होंने क्या किया कि वो दूसरे व्यापारी के पास, उस टाइम या जो अमीर व्यक्ति थे उसके पास या राजा के पास वो गया और उसके सामने में अपना वो प्रस्ताव रखा कि मेरा ये बिजनेस है, इस टाइप का बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, इसका एक बड़ा रूप देना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे शिप की जरूरत है और उस शिप को खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं। इसीलिए आप मुझे पैसे दीजिए जिससे मैं बहुत सारे शिप खरीद सकूं और अपना व्यापार बढ़ा सकूं। तो उस अमीर आदमी जिसके पास वो गया था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन इसके लिए गारंटी क्या होगा कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए। जब 2 साल 4 साल के बाद आपको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में जब आप हिस्सा दीजिएगा, जब मैं हिस्सा लेने के लिए जाऊं
तो आप कहीं मना ना कर दें कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपको मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि मैंने आपको पैसे दिया, पैसे देकर अपने बिजनेस का मैं भागीदार हुआ, एक हिस्सेदार बना। तो उस व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मैं ये करता हूँ, आप जो भी मुझे पैसे देंगे उसके अगेंस्ट में आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा, एक डॉक्यूमेंट्स दूंगा, उस पर मेरा साइन होगा, आपका साइन होगा, जिसके बिहाफ पर अगर 2-4 साल के बाद प्रॉफिट होने के बाद मैं उस प्रॉफिट में हिस्से देने से अगर मना करूं तो आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरे पास देखिए आपका साइन किया हुआ ये डॉक्यूमेंट्स है, मैंने पैसा दिया हुआ है, ये उसका प्रूफ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब एक थर्ड पार्टी उस व्यापारी को जो पैसे दिया उसके बदले में जो एक डॉक्यूमेंट्स दिया, उसको एक सर्टिफिकेट दिया, उसी को शेयर कहेंगे। जैसे देखिए इस तरह का होता था शेयर, जैसे आप देख रहे हैं इसमें नाम होता है दोनों पार्टी का, किस पार्टी ने पैसे दिया और किसने लिया, कितना पैसे दिया, इन सारे चीजों की चर्चा होती है। तो ये जो सर्टिफिकेट हुआ इसी को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप कहेंगे। मीन्स क्या हुआ कि कोई थर्ड पार्टी जब किसी कंपनी में पैसे लगाता है एज ए पार्टनर, एज ए कैपिटल, उसके बदले में जो एक सर्टिफिकेट मिलता है तो उसी को शेयर कहते हैं। मैंने ऑनरशिप का जो एक सर्टिफिकेट मिला उसी को शेयर कहते हैं। तो यहां से शुरू हुआ मेरा शेयर। तो अब पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे कि आप किसी कंपनी में 10,000 रुपये एज ए कैपिटल लगा रहे हैं तो 10,000 का एक सर्टिफिकेट मिल गया, 1,00,000 रुपये के रूप में लगा रहे हैं तो आपको 1,00,000 का एक सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मतलब ये 1,00,000 रुपये लगा रहे हैं तो 1,00,000 के एक सर्टिफिकेट, 50,000 रुपये लगा रहे हैं तो 50,000 के एक सर्टिफिकेट, जो पहले होता था अब इस तरह से नहीं होता है। कंपनी क्या करती है, एक जो कैपिटल अमाउंट चाहिए कंपनी को सेटअप करने के लिए, उस कैपिटल अमाउंट को ही वो पहले ही एक छोटे-छोटे यूनिट में डिवाइड कर लेती है। कैसे डिवाइड करती है, मैं फिर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप जाते हैं मार्केट में आलू खरीदने के लिए, देखिए 2 तरह का दुकानदार होता है। एक दुकानदार आप उसके पास गए, आपको 5 किलो आलू चाहिए, वो क्या करता है, उसी टाइम 5 किलो तौला और उसका एक पैकेट बनाया और आपको थमा दिया। कोई दूसरा कस्टमर गया, उसको 2 किलो का आलू चाहिए, उसी टाइम क्या किया उन्होंने, 2 किलो का तौला, उसका पैकेट बनाया और उसको थमा दिया। एक जस्ट इसी तरह से एक दूसरा दुकानदार होता है, स्मार्ट दुकानदार हम कह सकते हैं इसको। उसका सिस्टम देखिए क्या होता है, वो क्या किया, घर में ही आलू का 1-1 किलो का एक छोटा पैकेट बना लिया। मैंने उसके अकॉर्डिंग उसने देखा कि मेरे पास किस तरह का कस्टमर है, उसके अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने देखा कि मेरे पास 1 किलो लेने वाला ज़्यादा कस्टमर आता है, मिनिमम 1 किलो वाला, तो उन्होंने क्या कि 1-1 किलो का पैकेट घर में ही तौलकर पैकेट बनाकर वो दुकान ले आया। अब कस्टमर कोई आया, वो क्या किया, किसी कस्टमर को 5 किलो आलू चाहिए तो वो क्या किया, 5 पैकेट थमा दिया। किसी कस्टमर को 2 किलो चाहिए तो 2 पैकेट उसको थमा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, पहले क्या था कि उसके पास बहुत सारा भीड़ लगती थी, जिसके कारण क्या होता था, वो तौलना, तौल कर देना, उसको टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था,
सारे कस्टमर को डील नहीं कर पाता था। इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम थोड़ा-सा चेंज बनाया, अपने सिस्टम को थोड़ा स्मार्ट बनाया कि चलो हम पहले से ही पैकेट बना के लाएँगे और उस टाइम को तौलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको जितना किलो चाहिएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको पैकेट थमाते जाएँगे। इससे क्या हो गया, टाइम का बचत हुआ, सिस्टम थोड़ा ईज़ी हो गया उसका, ये हुआ। कंपनी में भी यही हुआ। कंपनी में क्या हुआ, अब देखिए कंपनी जब सेटअप करना होता है, तो मान लेते हैं एक कंपनी को सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए टोटल 10 लाख रुपए फंड चाहिए, मीन्स 10 लाख रुपए कैपिटल चाहिए। तो कंपनी अब क्या करती है, पहले क्या होता था कि आम पब्लिक को इन्वॉल्व करती थी, 10,000 रुपए लगाया तो 10,000 का सर्टिफिकेट उसी टाइम इशू। लेकिन अब वो नहीं करती है। अब क्या करती है कंपनी, पब्लिक को इन्वॉल्व करने से पहले उस 10 लाख कैपिटल को, उस 10 लाख के अमाउंट को एक छोटे-छोटे यूनिट में डिवाइड कर और एक यूनिट का एक वैल्यू रख, जिसको हम फेस वैल्यू कर सकते हैं या ओरिजिनल वैल्यू कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल फंड 10 लाख और कंपनी ने क्या किया, 10 रुपये का एक यूनिट तैयार किया। 10 रुपये का यूनिट, तो कितना यूनिट में कन्वर्ट हुआ, 10 लाख का अमाउंट कितने यूनिट में कन्वर्ट हुआ, वो 1 लाख यूनिट तैयार हो गया। तो अब रही बात कि आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये 10 रुपये का यूनिट ही कंपनी क्यों तैयार करती है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कंपनी 2 रुपये का भी एक यूनिट तैयार कर सकती है, 1 रुपये का एक यूनिट भी तैयार कर सकती है, 100 रुपये का एक यूनिट भी तैयार कर सकती है। तो मीन्स आपके मन में ये उठता होगा कि चलिए छोटे अमाउंट में 10 हो या 5 रुपया हो या 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, इस छोटे अमाउंट में क्यों डिवाइड करती है? तो जस्ट मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे देखिए आप शैम्पू यूज करते हैं, आप देखते होंगे कि इस समय 1 रुपये के पाउच में ज़्यादा आता है। जितने भी कंपनी है वो 1 रुपया 2 रुपये के पाउच में शैम्पू पैकेजिंग करती है। क्यों करती है, कभी सोचा आपने कि 2 रुपये का पाउच है, 1 रुपये का पाउच में क्यों बनाती है? 5 की लीटर का एक पैकेट क्यों नहीं तैयार करती है? तो देखिए कंपनी जब सेटअप होता है, कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, तो कंपनी का हमेशा यही थिंकिंग होता है कि मेरा प्रोडक्ट हर एक आदमी तक पहुँचे। मार्केट में जितना आदमी है, जितना पब्लिक है, हर एक पब्लिक के पास मेरा प्रोडक्ट पहुँचे। तो हर एक पब्लिक का मतलब क्या, देखिए पब्लिक अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, मध्यम वर्गीय भी होता है, एक रिक्शा चलाने भी वाला भी होता है, एक लोअर क्लास का भी परिवार होता है, जो एकदम लोअर कैटेगरी में आता है, जैसे बोलते हैं रिक्शा चलाने वाला। कंपनी अगर 5 किलो का एक डब्बा तैयार करती है, तो शायद रिक्शा चलाने वाला उस कंपनी का शैम्पू यूज नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं यूज कर पाएगी? उसके पास उतना पैसे नहीं होता है एक साथ कि वो 5 किलो का इकट्ठा खरीद सके। तो इससे क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्ट हर एक लेवल के आदमी के पास नहीं पहुंच पाया। 1 रुपया 2 रुपया का पाउच इसलिए तैयार किया, एक रिक्शा चालक भी जब चाहे इजी वे में उसको खरीद सके, खरीद कर यूज कर सके। यही लॉजिक होता है ना कंपनी का। तो ठीक यहाँ भी उसी तरह से कंपनी जब सेटअप होता है, तो मैंने पहले ही पढ़ा है कंपनी में कोई 1, 2, 4 आदमी मिलकर सेटअप नहीं करता है। कंपनी एक ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर होता है, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, करोड़ों में हो सकते हैं। तो मतलब कंपनी सेटअप करने के लिए आम पब्लिक को इनवाइट करती है कि आइए मेरे पास, मेरे कंपनी में कैपिटल के रूप में पैसा लगाइए, मेरे कंपनी का पार्टनर्स बने। तो आम पब्लिक को इनवाइट करते हैं। तो आम पब्लिक को इनवाइट करने का क्या सेंस है?
तो पब्लिक रिक्शा चालक भी है जिसका इनकम 400-500 रुपया पर डे होता है, और किसी पब्लिक का लाखों में होता है पर डे इनकम। तो कंपनी क्या करती है, अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपए का एक यूनिट अगर तैयार करे, शायद रिक्शा चलाने वाला हो जिसका इनकम पर डे 500 रुपया हो, अगर वो चाहेगा कि हम भी इस कंपनी में कैपिटल के रूप में पैसा लगाएं, तो शायद वो नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि 1 लाख रुपया एक साथ वो इकट्ठा नहीं कर सकता। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, इसको छोटे-छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट में रखती है, जिससे हर एक तबके के पास ये पहुंचे, हर एक तबके का आदमी मेरे साथ जुड़ सके, मेरे कंपनी में इन्वॉल्व हो सके। सपोज करें कंपनी ने 10 रुपया का एक यूनिट बनाया, मीन्स जैसे मैंने बताया कि 10 लाख अमाउंट है, टोटल कैपिटल 10 लाख है, इसको 10 रुपए का यूनिट में तैयार करते तो 1 लाख यूनिट तैयार हुआ। जो 1 लाख यूनिट्स हुआ, ये क्या है? यही शेयर है। इसको हम बोलेंगे कंपनी को सेटअप करने के लिए मार्केट में 1 लाख शेयर को ऑफर करना पड़ेगा पब्लिक के बीच, लेकिन 1 लाख शेयर सेल आउट करना पड़ेगा पब्लिक के बीच, या 1000 यूनिट कंपनी को सेल आउट करना पड़ेगा पब्लिक के बीच। इसी को हम शेयर करते हैं। अब इससे क्या होता है, आपके जेब में 100 रुपया है, चलिए आप भी चाहते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वॉल्व हो एज ए पार्टनर, तो आप क्या करें, आप भी इसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। 100 रुपया आप लगाना चाहते हैं, तो आपको कितना यूनिट मिलेगा? 10 रुपये के एक यूनिट है, 100 रुपया लगाने की इच्छा है, तो आपको 100 रुपये का एक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपके नाम से 10 यूनिट अलॉट होगा। एक यूनिट की कीमत 10 रुपये, 10 यूनिट कंपनी आपको अलॉट करेगी, 10 यूनिट मल्टीप्लाई 10, 100 रुपया हो गया। तो आपको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, आपके मन में होता है कि सर क्या जितने भी बंदे ने पैसा लगाया सबको क्या बराबर हिस्सा मिलेगा? बराबर रेशियो में हिस्सा मिलेगा। बराबर रेशियो में हिस्सा मिलने का मतलब हो गया कि जो जितना पैसे लगाया है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा। तो अब देखिए कंपनी कैसे हिस्सा कर प्रॉफिट में हिस्सा करती है। सपोज करिए टोटल कैपिटल 10 लाख, इसको यूनिट में कन्वर्ट किए हैं, 1 लाख यूनिट टोटल हुआ है। तो कंपनी को मानिए 1 साल के बाद 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, मीन्स 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, मीन्स 10 लाख के कैपिटल पर 1 लाख प्रॉफिट हुआ। तो 10 लाख का कैपिटल कितने यूनिट में डिवाइड है? 1 लाख यूनिट में। तो पर यूनिट प्रॉफिट निकालती है कंपनी पहले, लेकिन 1 लाख यूनिट्स पर प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख रुपये। इसका मतलब 1 यूनिट पर प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपये। अगर आपने 1000 रुपये लगाकर 100 यूनिट लिया है कंपनी से, तो आपको 1000 इंटू 1 रुपये के रेट से 1000 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर सपोज करिए आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है कंपनी में एज ए कैपिटल, तो आपको कंपनी कितना अलॉट किया है? 1000 यूनिट अलॉट की है। आप 1000 यूनिट का मालिक हुए हैं उस कंपनी का, लेकिन 1000 यूनिट का ओनरशिप आपके पास। अगर कंपनी 1 लाख यूनिट्स पर 1 लाख प्रॉफिट करती है, तो आपको 1000 यूनिट पर 1000 प्रॉफिट मिलेगा। तो सपोज करिए कि ये टोटल 1 लाख यूनिट्स है, कंपनी 5 लाख प्रॉफिट करती है, तो 1 यूनिट पर कितना प्रॉफिट हुआ? 5 रुपये। अगर आपके पास 1000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स का ओनरशिप है, तो आपको कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा? 5000 मिलेगा। किसी ने 1000 रुपये कैपिटल के रूप में लगाया है, तो कितना यूनिट अलॉट हुआ है? 100 यूनिट अलॉट हुआ है, 100 यूनिट का वो ओनरशिप मिला है उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1 यूनिट पर 5 रुपया कंपनी दे रही प्रॉफिट, तो 100 यूनिट पर कितना होगा? 500 रुपया उसको प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जिसने जितना पैसे लगाया उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में उसको शेयर मिलता है, अपने हिस्सा मिलता है। यही होता है शेयर। सपोज करिए आप 1 लाख रुपया कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कैपिटल, तो कंपनी क्या करेगी? आपके नाम से 10,000 यूनिट अलॉट करेगी, यानी कि आपको 10,000 यूनिट परचेज करना पड़ेगा, मीन्स आप कंपनी आपको 10,000 यूनिट सेल करेगी।
ये 10,000 यूनिट शेयर का मतलब आपको 10,000 शेयर मिला। 10,000 शेयर का आप मालिक हुए कंपनी को। कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। यही होता है शेयर। इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब क्या हो गया? शेयर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो एक छोटा यूनिट होता है, उसी को शेयर कहते हैं। इसका क्या डेफिनेशन हुआ शेयर का? शेयर इज ए यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। मतलब एक छोटे यूनिट में जो कैपिटल को डिवाइड करती है कंपनी, वही शेयर है। इस शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू, या इसको फेस वैल्यू बोल सकते हैं। होल्डर ऑफ दिस शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर ऑन मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब आप जो इसका होल्ड करता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। आप कंपनी में पैसा 10,000 रुपये जैसे लगाए, 10,000 रुपये लगा के आपको 1,000 यूनिट्स आपके नाम से लॉट हुआ, 1,000 शेयर आपको मिला, तो आप कह सकते हैं कि हम 1,000 शेयर हमको मिला, हम 1,000 शेयर का शेयर होल्डर्स है। तो जो शेयर होल्ड करता है वो शेयर होल्डर्स कहलाता है, या मेंबर्स कह सकते हैं, या पार्टनर्स कह सकते हैं उस कंपनी। इसको दूसरे सेंस में ऐसे कह सकते हैं, शेयर का मतलब कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ ए स्मॉलर डिनोमिनेशन। एक छोटे-छोटे यूनिट में डिवाइड होता है। जो यूनिट 1 रुपये का भी हो सकता है, 2 रुपये का भी हो सकता है, 5 रुपये का भी हो सकता है, 10 रुपये का भी हो सकता है, 100 रुपये का भी हो सकता है। तो मीन्स समझ गए, कंपनी का ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 10 रुपये का ही रखना पड़ेगा, एक यूनिट 5 रुपये का ही रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसके लिए कोई प्रेशर नहीं देती है। कंपनी को इच्छा है एक यूनिट वो कितने रुपए का रखती है, कितना वैल्यू बनाती, कितने वैल्यू का वो एक यूनिट तैयार करती है। एंड सच यूनिट्स इज कॉल्ड एज शेयर। जो यूनिट में जो कन्वर्ट करी कंपनी, इसी को शेयर कहते हैं। आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं शेयर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना। ओके।